नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी 20 तारीख को चुनाव है, लेकिन उससे पहले यहां पर सीएम के पद को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीएम के पद पर दावा ठोक दिया। अब देखना होगा यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है। हालांकि अब इसका अगर हम बात करें, शुरुआत तो यहाँ से नहीं है, शुरुआत इसके पीछे से है, क्योंकि पहले यहाँ उद्धव ठाकरे की तरफ से मांग की गई थी कि चुनावों से पहले ही जो सीएम पद के लिए उम्मीदवार होगा उसकी घोषणा की जाए। लेकिन तब जो तमाम अन्य पार्टियां इस गठबंधन में शामिल है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से दावा ठोका जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सामने आता है। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे, जो ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, आखिर ये किस दिशा में जा रही है, इस पर बात करेंगे। क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए सीएम पद को लेकर पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से मांग की गई कि जो उम्मीदवार होगा उसकी घोषणा कर दी जाए, या कौन उसका चेहरा होगा उसके बारे में आप घोषणा करें। लेकिन तब हुआ ये कि जो कांग्रेस है और इसके साथ ही जो अन्य पार्टियां इस गठबंधन में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई उम्मीदवार जो यानी कि जो सीएम पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो कांग्रेस का ही होगा, भले ही उसमें सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना की क्यों ना है। देखिए, ये सीएम फेस को लेकर जो महाविकास अघाड़ी में जो एक लड़ाई चल रही थी, वो आपको टिकट बंटवारे के समय ही दिखाई दी गई होगी। कि टिकट बंटवारे के समय ही जिस प्रकार से नाना पटोले लगातार अपनी जो गठबंधन के साथी पार्टियां हैं उस पर लगातार दबाव बनाते नजर आते हैं, क्योंकि वो वहाँ से लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर के सामने आई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ज़्यादातर सीटें जो महाविकास अघाड़ी तरफ से चुनाव लड़ी जा रही है उसमें ज़्यादातर सीटें कांग्रेस लड़े। लेकिन हालांकि इसमें एक फॉर्मूला निकाला, पहले 85-85 का फॉर्मूला निकाला गया, फिर 90-90 का फॉर्मूला निकाला गया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है 103 सीटों पर लड़ रही है। देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे पहले से ही चाहते थे, क्योंकि वो 2.5 साल एक टर्म पूरा कर चुके हैं सीएम का, तो वो चाहते थे कि पहले से ही जो सीएम फेस का है वो ऐलान हो जाए। हालांकि जो शरद पवार हैं, जिनके नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में काम कर रही है, वो और कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले इन पे कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव के नतीजों से पहले किसी प्रकार का सीएम फेस को लेकर जल्दीबाजी नहीं दिखाया जाएगा। जैसे नतीजे होंगे, जैसे आपने बीजेपी में भी देखा था कि अमित शाह ने कैसे कहा था कि फिलहाल तो सीएम शिंदे ही हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद कौन होगा इस पे अभी कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कहना मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार है वो पिछले लोकसभा चुनाव से अगर हम देखें जो 24 का, वहां से लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ देखा गया है। हालांकि अभी जो प्री पोल आया था उसमें भी कांग्रेस को एज दिखा दे रहा है, क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आ रही है, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी है उसको प्री पोल में बहुमत के आंकड़े दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इससे उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन जो महाविकास अघाड़ी में आपने डे 1 से देखा होगा, ये चुनाव के ऐलान के पहले तो इनकी बॉडी लैंग्वेज नेताओं की ऐसी लगती थी कि इनमें कोई झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा हो किस प्रकार से उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और शरद पवार के नेतृत्व उसमें कैसे चप्पल मारो रैली निकली, जिसमें बॉडी लैंग्वेज देख के लगता था कि ये तो जो गठबंधन है ये परफेक्ट गठबंधन, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, ये लंबी दूरी की तय करने वाली कांग्रेस का भी हमेशा से सपोर्ट रहा है शिवसेना को। सबसे बड़ी बात ये, अगर अचानक से उन्होंने सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकी है, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होगी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो रही है ना, देखिए कांग्रेस पार्टी जो राजनीति रही है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के साथ, शरद पवार की जो पार्टी है उसके साथ हमेशा से रही है। जो एनसीपी शरद पवार रही है, पहले की जो एनसीपी थी उसके साथ रही है, तो वो उनका जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस का, वो एक बेटर दिखाई देता है। लेकिन शिवसेना की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा और एनसीपी की विचारधारा में सटीक नहीं बैठती। हालांकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा है, धीरे धीरे जो शिवसेना है वो अपनी हिंदुत्व वाली जो एक ब्रांड की तरह छवि थी उसमें सुधार करते हुए वो एक अपने आप को वो थोड़े से लिबरल बनने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी उस प्रकार से उनकी स्वीकार्यता है जो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पच नहीं। लेकिन गौरव, एक बात और है, पिछली बार जब चुनाव हुआ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकलकर सामने आई। ठीक है, गठबंधन में भले ही चुनाव महाविकास अघाड़ी ने लड़ा, उनकी ज्यादा सीटें थी, लेकिन देखिए एक तो यहाँ पर शरद पवार की जो पार्टी है वो भी टूट गई। हमने ये देखा कि शिवसेना की जो पार्टी है वो भी 2 भाग हो गए उसके। तब एकनाथ शिंदे साथ में थे,
लेकिन अब एकनाथ शिंदे साथ में नहीं है, तो इसका असर भी वोटिंग्स पर पड़ेगा। देखिए जो एकनाथ शिंदे हैं, अगर हम उनके प्रभाव वाले क्षेत्र की बात करें तो वो जो मुंबई का जो क्षेत्र है, उत्तर मुंबई है, और फिर जो ठाणे वाला इलाका है, चाहे वो मराठा वाला, देखिए जो एकनाथ शिंदे आते हैं वो मराठा समुदाय से आते हैं, तो उसमें जो मराठा लोग हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से हमेशा से ऐसा प्रोडक्ट किया गया कि गैर मराठा को सीएम बनाने का, क्योंकि बीजेपी की राजनीति रही है कि जो जिस राज्य में डोमिनेट जाति है उससे इतर सीएम फेस देने का। हमें तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से हरियाणा में भी उन्होंने जाट की तरह उन्होंने दिया सीएम फेस। तो बीजेपी की जो राजनीति रही, तो जो मराठा जो लोग हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एकनाथ शिंदे को अगर हम वोट देते तो इसकी वजह से एकनाथ शिंदे के प्रति लोगों में थोड़ी सहानुभूति है कि अगर महायुति वोट देते हैं तो शायद एकनाथ शिंदे को फिर से आगे प्रोडक्ट किया जाए और उनके सीएम बनने की संभावना नजर आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि मैंडेट किसकी तरफ जाता है और सीएम कौन। लेकिन अभी तक शिवसेना की तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान आया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। बिना बात किए ये पहले से बोल देना कि चाहे किसी की भी पार्टी की सीटें ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन में अगर जाहिर है सरकार बनाने का मौका मिलता है तो कांग्रेस की तरफ से सीएम बनेगा, ये कॉन्फिडेंस कैसे? नहीं, ऐसे बयान आप देखेंगे महायुति की तरफ से भी, जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक है वो भी लगातार कह रहे हैं। आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार किसी की बने लेकिन किंग मेकर की जो भूमिका होगी वो एनसीपी अजीत पवार गुट के और हमारे नेता अजीत पवार की होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए नेताओं के अपने तरीके से दावे होते हैं, कभी कभी माहौल का या चुनाव का जो मोमेंटम होता है उसे शिफ्ट करने के लिए भी लोग ऐसे प्रकार के बयानबाजी करते हैं। हालांकि ये बयानबाजी कितना कारगर होता है ये धरातल पे जो रहता है उसे नजर आता है। लेकिन फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के इस बयान के बाद से कोई ऐसा भूचाल सा नजर नहीं आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, सब नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी ये बयानबाजी चुनावों में चल ही रही है, पिछली बार भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक बड़े नेता ने हमसे कहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अभी उन्होंने जो अभी हाल में इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें आरएसएस के बड़े नेता ने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। लेकिन देखिए वो नेताओं के अपने अपने एक बयान होते हैं, वो अपनी जो समर्थक होते हैं उन्हें साधने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम अभी पार्टी के लॉयल हैं। तो वो एक चली आ रही है राजनीति का, वो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो वो अपने तौर से नेता करते रहते हैं ताकि जो, क्योंकि एक समय था कि पृथ्वीराज चौहान और कोई कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व उनके बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी जो अभी लॉयल्टी है वो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के प्रति उसी प्रकार की है जैसे पहले थी। तो इस वजह से ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि हम अपनी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी के प्रति दिखा सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए महाराष्ट्र की राजनीति भी देखिए यूपी की राजनीति से इतर नहीं है। एक तो यहाँ पर सीएम पद को लेकर जो बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ होर्डिंग्स जो यूपी से शुरू हुई है, यूपी की राजधानी लखनऊ से शुरू हुआ, वो खेल महाराष्ट्र की सड़कों तक पहुंच गए और वहां पर भी देखा जा रहा है कि कैसे होर्डिंग्स के जरिए बीजेपी वहां पर ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ में है। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने फिर इस बात को लेकर टारगेट बीजेपी को किया कि वो यहाँ पर वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि लोगों को बांटने की कोशिश। देखिए अभी जो फिलहाल की स्थिति है राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति की, उसमें आप एक चीज देखेंगे, मुंबई की बारिश और महाराष्ट्र की राजनीति का किस ओर करवट ले ले, कोई इसमें किसी प्रकार कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि लगातार जो महायुति के, चाहे वो घटक दल हो चाहे वो महाविकास अघाड़ी के हो, वो इस चीज का आश्वासन बार बार नहीं दे रहे कि सरकार किसी की भी हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे। उनको ऐसा लग रहा है जो 6 दल, जो 3 दल से जो 3 दल थे प्रमुख, अब वो 6 दल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 दल थे ये 6 दल में जो तब्दील हो गए हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये किसी और रहे लेकिन सरकार इन्हीं की रहे। अच्छा, वहां पर बड़ा असंभावित है ये कहना कि आखिर कौन सी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किसकी सरकार बन जाए पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें उठाकर, तो क्योंकि देखिए वहाँ अभी देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदलती गई हैं वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दोनों जो पार्टी हैं, दोनों शिवसेना हो चाहे शरद पवार की पार्टी एनसीपी रही हो, दोनों में 2-2 फाड़ हो गया। उसके बाद आपने लोकसभा का चुनाव भी देखा जिसमें हालांकि लोगों ने जो चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो पार्टी हो उसको भी उस प्रकार से वोटिंग करी। उद्धव की जो बाला साहब की जो हिंदुत्ववादी एक छवि थी वो मुसलमान वोटरों ने भी वोट करा। तो कहीं ना कहीं जितनी पार्टियां आई हैं,
हालांकि एक परिस्थितियां ऐसी बनकर आ गई हैं कि लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कौन, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक है कि लोग अभी भी चूज करने में है, क्योंकि उनके पास दल अपर्याप्त हो गए हैं, इस वजह से बिल्कुल। लोग चूज करने की तो ये प्रक्रिया में ऑप्शंस भाग बहुत हैं। ज्यादा है। 288 सीटों पर चुनाव होना है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, साफ हो जाएगा कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जानकारी के लिए कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।